सोचा भी नहीं था कि एक दिन कोई इतना ताकतवर भी मिलेगा कि उसे इतना बुरी तरह पीट सके। वो अचानक एक और दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही वो आराम से घूम रहा था, सामने खड़े लाल बालों वाले आदमी ने रास्ता रोक लिया। उसने शांति से रास्ता पूछा, लेकिन जवाब में मिला सिर्फ एक जबरदस्त मुक्का। सामने खड़ा गंजा लड़का आसानी से बच निकला। ये देखकर ताकतवर फाइटर युजिरो एकदम हैरान रह गया। हालत ये थी कि लड़का वहीं खड़ा मोबाइल पर कॉल रिसीव करने लगा। युजिरो तिलमिला गया। ये मुझे इंसान समझ भी रहा है या नहीं? गंजे छोरे, तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया। लेकिन तभी लड़के की नाक से निकला एक जोरदार छींक और पूरा पहाड़ उड़कर गायब हो गया। युजिरो का दिमाग घूम गया। क्या ये बंदा इंसान है भी या नहीं? डरने की जगह अब वो और ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। उसने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन सामने वाले को हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ा। झेमकर युजिरो ने ताबड़तोड़ किक मारी, मगर नतीजा वही रहा, कोई नुकसान नहीं। उसने सोचा अब कहने को कुछ बचा ही नहीं, लेकिन सामने वाला मुस्कुराकर बोला, मेरे वर्ल्ड में मुझसे ज्यादा ताकतवर दर्जनों हीरो घूम रहे हैं। युजिरो हार मानने वाला नहीं था। उसने तेजी से वार किए, इधर उधर चक्कर लगाते हुए अपनी स्पीड दिखाने लगा। लेकिन सिर्फ एक नजर ही काफी थी। वो पीछे हट गया। लड़का बोला, अब खेल खत्म, और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। डरे हुए युजिरो ने झट से हमला किया, सिर पर किक मारी, मगर वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। अगले ही पल एक घूंसा युजिरो को उड़ाकर सीधा चांद की सतह पर पहुंचा देता है। दुनिया का सबसे ताकतवर जीव कहलाने वाला युजिरो वहीं ढेर हो गया। लड़का सोच में पड़ गया, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कर दिया? लेकिन उसे पता नहीं था कि चांद पर पहुंचते ही युजिरो ने देवताओं की शक्ति हासिल कर ली थी। जैसे ही लड़का जाने लगा, अचानक एक विशाल आग का गोला उसके पास आकर गिरा। धुआं छोटा तो सामने खड़ा था युजिरो, अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में। उसने बिजली जैसी तेजी से हमला किया। गंजे सिर को पकड़कर पहले जबरदस्त किक मारी और फिर एक घूंसे से उसे जमीन के भीतर धंसा दिया। कुछ देर तक वो हिला तक नहीं, लेकिन जब उसने खेलना बंद किया तो सिर्फ एक पंच से युजिरो को सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। यही थी असली ताकत, वो ताकत जो आत्मा बेचकर नहीं मिलती। युजिरो फिर भी बाज नहीं आया। चोरी छुपे वार करने की सोची, मगर सामने वाले का बस एक एल्बो स्ट्राइक ही काफी था उसे दोबारा हवा में उड़ाने के लिए। उसने कोई मौका नहीं छोड़ा, तुरंत पीछे जाकर एक और जबरदस्त मुक्का जड़ दिया। अब समझ आया असली बॉस कौन है। दोनों ही मॉन्स्टर लेवल के फाइटर्स थे, फिर भी लड़का बिना किसी चोट के हर वार रोक रहा था। युजिरो पूरी ताकत झोंक चुका था, लेकिन उसका जवाब सिर्फ एक हल्की सी किक थी और वो सीधा चांद पर जा गिरा। जब तक लड़का वहां पहुंचा, युजिरो बेहोश पड़ा था। फिर वही अकेलापन, क्या इस ब्रह्मांड में कोई है भी जो मुझसे लड़ सके? सोचते हुए वो मुड़ा ही था कि पीछे से आवाज आई, मास्टर मुझे अपना शिष्य बना लो। उसने पलटकर कहा, मुझे ये बच्चों वाला शिष्य गुरु वाला खेल नहीं खेलना, और जाने लगा। युजिरो ने उसका केप पकड़ लिया। गुस्से में उसने आखिरी बार चेतावनी दी, सिर्फ एक बार कहूंगा छोड़ दे, लेकिन उसने फिर हमला कर दिया। नतीजा वही, कोई असर नहीं। अब पछताने का टाइम भी निकल चुका था। अब सवाल यही है, क्या एनिमे दुनिया में कोई ऐसा है जो उसे हरा पाए? और तभी उसकी मुलाकात होती है पृथ्वी के सबसे ताकतवर आदिमानव पिकल से। जब सैटामा की मुलाकात हुई 20 करोड़ साल पुराने प्राचीन इंसान पिको से, तो सवाल था क्या वो इस बार भी उसे एक पंच में खत्म कर देगा। अभी कुछ देर पहले ही सैटामा ने बाकी के युजिरो हान्मा को एक पंच में धूल चटा दी थी, लेकिन युजिरो को ये बात हजम नहीं हुई और उसने सैटामा को उकसाया, अगर तुम उस प्राचीन आदमी को हरा दोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। इनाम की बात सुनते ही सैटामा की दिलचस्पी बढ़ गई। देख लेना, बाद में मुकरना मत। युजिरो ने जगह बता दी और सैटामा वहां पहुंच गया जहां उस आदिमानव के दिखने की उम्मीद थी। अचानक आसमान से एक विशाल जंगली सुअर गिरा। सैटामा हैरान था, तभी उसने देखा एक इंसान, मगर बिल्कुल जंगली जानवर जैसा। उसे देखते ही साफ था यही है पिको। सैटामा ने अपना मकसद समझाया, लेकिन पिको ने अनसुना कर दिया। बस हल्की सी हंसी के साथ वो बिजली सी रफ्तार में हमला करने आ गया। सैटामा ने बस हल्का सा हाथ उठाया और एक झटके में उसे जमीन के नीचे धंसा दिया। सैटामा के चेहरे पर मुस्कान थी, इनाम हाथ में आने वाला है। रास्ते में वो सोचने लगा, जीनोस के लिए एक नई एप्रन ले लूं ताकि सफाई और अच्छे से कर पाए। लेकिन तभी पीछे से जानवर जैसी गरज सुनाई दी। पिको खड़ा था और उसने सैटामा का पंच सह लिया था। अब लड़ाई वाकई मजेदार होने वाली थी। पिको ने फिर से पूरी ताकत से हमला किया। इस बार उसने सैटामा को जमीन में गाड़ दिया। बस एक चमकता हुआ गंजा सिर बाहर था। ये नजारा देखकर पिको भी चौंक गया। सैटामा ने मजाकिया अंदाज में कहा, भाई मैं बस इनाम लेने आया हूँ, जरा साथ दे दो। लेकिन पिको फिर भी नहीं रुका। उसने और ताकत से वार किया। जमीन चीरती चली गई। धूल हटते ही दिखा सैटामा बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। अब पिको के चेहरे से हंसी गायब थी और वो खुद ब खुद पीछे हटने लगा। सैटामा ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, इनाम तो लेना ही पड़ेगा, और बाईं टांग पीछे कर ऊपर को उछला। पिको की आंखों के सामने उसने अपनी सीरियस पंच का बस हवा का झोंका छोड़ा। पंच का असर इतना था कि पिको के पीछे गहराई तक जमीन फट चुकी थी। बिना असली वार किए ही नतीजा साफ था। अब जीत हार का सवाल बेमानी हो गया था।